हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। 2285 वैकेंसी इस बात का सबूत है कि इस बार इसमें कंपटीशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। पीसीएस में कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जो पहले हायर जो पीसीएस होता है, जिसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं, कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जो उसमें कभी हुआ करती थी और इसमें आ गई हैं। और जैसे उसमें एक पोस्ट है नायब तहसीलदार, इसमें ऐसी कई पोस्ट हैं जो उसके समान हैं। तो कई पोस्ट इसमें से उसमें हुआ करती थी, उससे इसमें आ गई हैं। तो भाई आप इससे ये अंदाजा तो लगा सकते हो कि ये नौकरी कितनी बड़ी हो सकती है स्टेट के लेवल पे। और अगर स्टेट के लेवल पे किसी को लेवल 5 लेवल 6 की अगर नौकरी मिलती है तो फिर निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है स्टेट के लेवल पे। सेंट्रल के लेवल पे लेवल 7 लेवल 8 भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टेट के लेवल पे स्टेट की नौकरी अगर लेवल 5 लेवल 6 हो तो वो एक अच्छी पोस्ट मानी ही जाती है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लोअर पीसीएस का कितने आसानी से आप इसमें जो है अपने आप को तैयार कर पाओगे, और कैसे कितने तक आपकी कट ऑफ, पैट में कितना स्कोर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर के कंफ्यूज हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे अधिमानी योग्यताओं को लेकर के कंफ्यूज हैं। तो मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। कंपटीशन ये इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि एज इसमें 40 साल तक फॉर्म भरा जाता है, जैसे लेखपाल में भरा जाता है। लेकिन बच्चों लेखपाल से डिफरेंट इसलिए है, लेखपाल से कहीं ज़्यादा बड़ी पोस्ट है। आप सोचो ना कि लेखपाल तो आपका लेवल 2 है, ओनली लेवल 2, और यहाँ लेवल 6 तक की पोस्ट हैं। तो लेखपाल हो सकता है कि जब लेखपाल का प्रमोशन हो तो अपने बिल्कुल रिटायरमेंट तक वो लेवल 6 तक पहुंचे और आप डायरेक्ट लेवल 6 तक पहुंच जाओगे। अर्थात लेखपाल का अफसर बनने का मौका है आपके पास, लेखपाल का सीनियर मोस्ट बनने का आपके पास मौका है। तो लेखपाल की फिर भी नौकरी की कितनी डिमांड होती है, कितनी कितनी वो प्रसिद्ध है यूपी के अंदर। और अगर आप इसमें से कोई एक पोस्ट ले लेंगे तो फिर आप सोचिए कि लेखपाल के बॉस बने हुए बैठे होंगे। ठीक है, तो मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं। अभी जस्ट मैंने आपको इसका महिमा मंडन किया है कि भैया ये कैसी नौकरी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में माइंडसेट बना लेना चाहिए कि भाई ये नौकरी तो जबरदस्त है, इसलिए मेहनत तो जबरदस्त लगेगी। इसलिए मैं इसका महिमा मंडन कर भी रहा हूं। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, 30 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। अच्छी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम से बहुत पहले नोटिफिकेशन दे दिया है। क्यों? क्योंकि 29/5 को इसके फॉर्म आएंगे। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 29/5 को भरे जाएंगे। अभी सिर्फ बताया है कि इस तारीख को फॉर्म आएंगे और पूरा नोटिफिकेशन दे दिया है, तो फॉर्म तो इस दिन से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट ये होगी, फिर उसके बाद बच्चों कट ऑफ लगेगी पैट की, और उसमें भी हो सकता है 2-3 महीने लगे। फिर उसके बाद मौका मिलेगा 1-1.5 महीना उसमें जाएगा। जैसे लेखपाल की मैं बात करूं तो फॉर्म दिसंबर में भरवा लिए गए थे और एग्जाम मई में हो रहा है जाकर के। तो जब फॉर्म भरवाए जाएंगे तो एग्जाम कम से कम 4-5 महीने उसके बाद ही होगा, उससे पहले संभव नहीं है। 4-5 महीने से कम समय लगता नहीं है। तो ये तब है जब जैसे लेखपाल की भर्ती ना इलेक्शन से पहले करनी है, उस तरह से उस हिसाब से चले भर्ती तो ही ऐसा होगा। और ये उस हिसाब से चलेगी भर्ती, क्योंकि इनको ये लोग ये भर्ती भी इलेक्शन से पहले ही कंप्लीट करनी है। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि भैया फीस पेमेंट और ये सब कुछ उन्होंने बताया है, तो आगे मैं बता लेता हूं कि 20 ही दिन मिलेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। कई बार बच्चे क्या होता है, तैयारी में जुट जाते हैं और इस डेट पे ध्यान ही नहीं देंगे, तो भैया फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो फॉर्म भरने की डेट रिमाइंडर सेट कर लेना अगर आप इसकी तैयारी के लिए इच्छुक हैं तो। 2285 पोस्ट है, इससे पहले बहुत कम कम पोस्ट आती रही हैं और 3-3 4-4 साल में आ रही हैं इस बार। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत लकी फील करो अगर आपके सामने पोस्ट है। अगर आप जान ही लगाना चाहते हो और ये चाहते हो कि यूपी पीसीएस मुझसे निकलना नहीं है, क्योंकि ये एक ही एग्जाम में मेरा काम हो जाएगा और मेरे मेरे बस के सब्जेक्ट हैं सारे। क्योंकि आपको वहां पीसीएस में तो मेंस आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, लेकिन इतना भी बता दूं कि जो उस हायर पीसीएस में बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते वो सारे इसको देते हैं। लेकिन उन सब ने क्या पैट दिया होगा, ये थोड़ा सा डाउट है कि वो सारे लोग पैट देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन
इसको वो सब भरेंगे जिन्होंने पैट दिया होगा और अच्छे मार्क्स आए होंगे। पैट में कितने मार्क्स चाहिए उसकी बात आगे कर लेता हूं। तो देखिए बच्चे, यहां पर आप एक बात देखिए कि 25 रुपए की फीस है। आप एक मेरी बात इसमें जरूर मानना कि देखो, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मैं आज एक आपको कट ऑफ का आसपास का आंकड़ा दूंगा, उसके इर्द गिर्द रहेगी भी। लेकिन जैसे लेखपाल में हम सब सोच रहे थे कि 30 गुना लिए जाएंगे, लेकिन लिए गए 44-45 गुना। तो जो हम कट ऑफ 60 के आसपास, 30 गुने पे उतनी ही जाती। लेकिन अगर वो 45 गुना कर देता है तो फिर निश्चित तौर पर कट ऑफ तो नीचे जानी ही थी। तो हम लोग 60 मान के चल रहे थे और वो लेके चला गया उसको 55-56 पे। तो वैसा भी संभव है। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, 25 रुपए नहीं खर्च किए होंगे, तो उनका तो नुकसान हो गया। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि आपके, क्योंकि कितने भी ज्यादा भाई, कितने भी मार्क्स सही, क्योंकि जब कोई वैकेंसी पैट के बहुत दिन बाद आ रही है, जितना भी ये पैट से डिले होती चली जाएगी, उतने ही फॉर्म अच्छे बच्चे भी कम भरते चले जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को फॉर्म तो भरना ही चाहिए। और जो जैसे ये पैट हुए 2-3 साल हो जाते और तब ये भर्ती आती और पैट हुआ नहीं है मान लो, फिर ये समझ लो कि बहुत ही कम फॉर्म आएंगे, फिर बहुत नीचे तक भी कट ऑफ आ सकती है उस दौरान, है ना। चलिए, तो फिलहाल 25 रुपए का फॉर्म है और 25 रुपए आपसे शुल्क आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया का ले रहा है। तो शायद 50 रुपए बन रहा होगा फॉर्म का, या 25 ही है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क और एक आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, ये सब 25 ही है बच्चों। 25 रुपए फॉर्म के लग रहे हैं, इसे भर देना। बाद में जब आप इस वैकेंसी के लिए मतलब एलिजिबल हो जाओगे, यानी आप कट ऑफ में आ जाओगे पैट वाली में, तब ये आपसे 200 रुपए की फीस तब लेगा। तो अच्छी बात है भाई, 25 रुपए वो अपनी प्रक्रिया शुल्क ले रहा है, एग्जाम फीस नहीं ले रहा। उस टाइम ये एग्जामिनेशन फीस लेगा। ठीक है, तो अभी वैकेंसी डिटेल में अगर आपको बताऊं तो उन्होंने बहुत डिटेल में अलग अलग दे रखी है। मैं आपको एक जगह इकट्ठा कर लाया हूं कि भाई ये वैकेंसी कितनी कितनी कहां कहां पर आई हैं, और अच्छी अच्छी पोस्ट के बारे में मैंने यहां आपको बताने वाला हूं। सहायक कोषागार लेखाकार, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, सिंपल। एक तो गांठ बांध लो बच्चों, एक तो सब में केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका ओ लेवल और ये लेवल वो भी बताऊंगा। तो यहां केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ये भी नहीं है कि आपको अकाउंट में होना चाहिए ग्रेजुएशन या उसमें होना चाहिए, केवल ग्रेजुएशन सिंपल। कितने भी परसेंटेज हो, कोई कंडीशन नहीं है। 548 पोस्ट इसी में सबसे ज्यादा है। 21 से 40 साल की एज होनी चाहिए। लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 आपका ASI लेवल होता है। ठीक है, अब लेखा परीक्षक ऑडिटर की मैं बात कर रहा हूं। 419 पोस्ट हैं और 21 से 40 साल इसमें भी एज है और ग्रेजुएशन है। लेवल 5 की ये नौकरी है। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें भी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू कुछ नहीं है, सीधा एक एग्जाम है। पैट आपका, पैट की कट ऑफ में आ जाओगे, बस एक एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू नहीं है लोअर PCS में। अमीन और नीलामकर्ता जो बोली लगाने वाले होते हैं उनका अधिकारी, और अमीन, अमीन आप सब लोग जानते होंगे, ये भी लेवल 5 की नौकरी है, बड़ी नौकरी है ये भी। और 323 पोस्ट हैं। शायद ही पहले कभी आई होंगी इतनी पोस्ट अमीन की एक साथ। 21 से 40 साल इसमें भी एज है। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। अधिशासी अधिकारी, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे ज्यादा फेमस अगर इसमें कोई पोस्ट है, और तहसील पर सबसे ज्यादा बच्चे, SDM के बाद बच्चे बोलते हैं कि इनकी चलती है, तो वही है तहसील का मालिक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो 238 पोस्ट है, बहुत ही शानदार नौकरी। सबसे ज्यादा शानदार इसी को मानते हैं बच्चे। 21 से 40 साल की एज। हालांकि जब फॉर्म भरवाए जाएंगे तो ये आपसे प्रेफरेंस ली जाएगी, आप पहले पे भरोगे, दूसरे पे भरोगे, तीसरे पे भरोगे। तो उस टाइप से उस टाइम पे भी मैं आपको सारी पोस्टों के बारे में, इनके कामकाज के बारे में बता दूंगा, तब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस उस हिसाब से भर देना। ठीक है, कौन सी आपको अच्छी लगती है। ये ग्रेजुएशन है और ओ लेवल बाद में। बच्चों ये जो ओ लेवल है ना, इसमें ही लिखा है ओ लेवल। ये ओ लेवल बाद में कम मांगता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसके बारे में, आपको क्लियर हो जाएगा। ये रही आपकी अधिशासी अधिकारी, ये नोटिफिकेशन में लिखा है, उसी की कॉपी लेकर के आया हूं। परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक
कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा। बच्चों ये कह रहा है कि नौकरी दे दी जाएगी आपको ओ लेवल के बिना। ओ लेवल के बिना आपको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन स्थायित्व होने में आपको 2 साल लगेंगे। एक स्थायी अस्थायी लिखा हुआ है इसमें, तो स्थायी अस्थायी से आप घबराना मत। नौकरी सारी ही स्थायी है, कोई टेम्परेरी नहीं है, सब परमानेंट नौकरी है। लेकिन कुछ में प्रोबेशन पीरियड होता है जो 2 साल का होता है, कहीं 3 साल भी हो सकता है, इसलिए वो स्थायी अस्थायी लिख देता है। उसकी कोई टेंशन आपको नहीं रखनी है। तो ये कह रहा है कि उन्हीं 2 साल के या प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको बाद में ओ लेवल यानी नौकरी लगने के बाद भी आप दे सकते हो। ऐसा ये तो है ही कि सर मैंने अभी एडमिशन ले रखा है, जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे क्या मैं तब दिखा दूं अपना ओ लेवल? तब भी कोई दिक्कत नहीं, कभी का भी बना हुआ हो। ये तो यूं तक यहां तक कह रहा है कि जब नौकरी लग जाए तब कर लेना भाई, पर कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, आप टेम्परेरी में ही रहोगे और करे जाओ नौकरी। स्थायित्व का एक लेटर निकलता है जब आप नौकरी लग जाते हो ना 2 साल बाद, कि अब आप परमानेंट हो गए हो। और जब तक परमानेंट नहीं होते ना, तब तक एम्प्लॉय को बड़े तरीके से चलना होता है, वरना तो वो कच्चे में ही रहता है। पर आज तक कोई निकाला है क्या सरकारी नौकरी में? आपको पता है क्या प्रोबेशन पीरियड होता है? नहीं पता ना, कोई निकाला ही नहीं जाता यार। बात ये है, ठीक है। बस वो पक्का नहीं करेंगे, चाहे आपकी नौकरी 3-4 साल चल जाओ, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं, ना सैलरी को रुकेगी, कभी नहीं होता ऐसा। तो इसलिए ओ लेवल से घबराना मत। लिपिक, लेखा लिपिक और सब कर लेते हैं भाई नौकरी के बाद। तो लिपिक, लेखा लिपिक की जो है ये अकाउंट क्लर्क इसको बोलते हैं। तो 229 पोस्ट है, 21 से 40। और क्लर्क है तो लेवल 4 है, और हेड क्लर्क का होता है भाई लेवल 4, यानी कि छोटा मोटा क्लर्क नहीं है। सहायक चकबंदी अधिकारी, नाम कितना बढ़िया, एसीओ बोलते हैं एसीओ की पोस्ट। क्या? असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, सहायक चकबंदी अधिकारी। 168 पोस्ट हैं। पहले लेखपाल भी आते थे, चकबंदी लेखपाल, उसका ऑफिसर है। और लेवल 6 की नौकरी है। देखो ये भी लेवल 6 की है। जो लेवल 6 की है ना, वो बहुत ही बड़ी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मतलब हायर लेवल पीसीएस जो होता है, प्री मेंस इंटरव्यू वाला, उसके लेवल की नौकरी है। आप ये समझ लो, उसमें जो सबसे छोटी पोस्ट है और इसमें सबसे बड़ी पोस्ट बराबर हैं। वहां नायब तहसीलदार और ये सब बराबर हैं, ठीक है। और सहायक प्रबंधक और तकनीकी असिस्टेंट मैनेजर जिसको बोलते हैं, 134 पोस्ट है। कि केवल ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 6 चाहिए। आप कहो सर ये सहायक लेवल क्लर्क जो है, क्लर्क में क्या टाइपिंग भी चाहिए? नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। फिर कह रहा अधिमानी योग्यता। अधिमानी योग्यता कब काम आती है मैं बताता हूं आपको। अधिमानी योग्यता तब काम आएगी कि ये 2 बच्चे हैं, बिल्कुल बराबर मार्क्स हैं, वैकेंसी रह रही है 1, इनमें से कौन सा लें अब लास्ट में। उस टाइम पे ये देखा जाएगा भाई टाइपिंग किस पे आती है। जिसकी भी टाइपिंग हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट होगी, फिर उन दोनों में से उस एक को उठा लिया जाएगा उस कंडीशन में। पर ये कंडीशन शायद ही कभी फंसती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत परेशान नहीं होना है कि लेखा का ज्ञान होना चाहिए, अकाउंट का ज्ञान होना चाहिए। वो तब ही चेक किए जाएंगे जब ऐसी कंडीशन फंसी जाएगी। अधिमानी योग्यता सिर्फ तब देखी जाती है, बाकी कोई मतलब नहीं है इस चीज का। सहायक प्रबंधक और तकनीकी विशेष चयन ग्रेजुएशन में लेवल 6, ये भी आपकी 3 पोस्ट हैं। केंद्र प्रभारी 92 है। सेंट्रल इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज बोलते हैं जिसको, ग्रेजुएशन लेवल 5 की नौकरी है। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी 85 पोस्ट है, लेवल 6 की नौकरी है। लेकिन इसमें देखो इन 2 लास्ट की पोस्ट में 12th साइंस मैथ्स में चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो चाहिए लेकिन 12th आपकी साइंस मैथ्स से होनी चाहिए। और मंडी पर्यवेक्षक हैं तो भैया फिर आपको मंडी सुपरवाइजर के लिए भी 12th में 50% और ग्रेजुएशन में 50%। अगर आप SC ST OBC हैं तो 45% भी चल जाएगा। ये कंडीशन लेवल 6 की लास्ट की। तो लास्ट की 2 पोस्ट में कंडीशन लग गई कि इसमें 12th साइंस साइड से चाहिए, ग्रेजुएशन कोई सी भी हो, कैसी भी हो, सिंपल। और यहां पर आपकी 12th में और ग्रेजुएशन में 50%, SC ST OBC के लिए 45% भी मान्य होंगे। तो अब आपको सारी पोस्ट की क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। इसका मतलब आप सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हो गए। अब बात है कि पैट में अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो ही ये फॉर्म भर पाओगे। लेकिन पैट में कितने नहीं, ये कहेगा कि 29 तारीख को जिस दिन से फॉर्म आ रहे हैं, जब ये मई में फॉर्म आएंगे 29 तारीख को, तो तब ये आएगा कि अगर आपके पैट में 0 भी मार्क्स हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हो। माइनस वाले नहीं भरेंगे बस। तो आपके 25 रुपए लगेंगे, तब फॉर्म जरूर भर देना।
ठीक है, फिर कट ऑफ पे वेट रहेगा, भैया 25 ही तो खर्च हुए हैं यार, तो उनको फॉर्म को जरूर भर देना, चाहे आज हम कट ऑफ कुछ भी बताएं। तो इसलिए आपका वो मौका नहीं चूकेगा कभी भी। ये है लिखा हुआ है बच्चों, वो किसी पर स्थाई और अस्थाई, बहुत सारा बच्चा इसको देख करके ऐसा भर देगा कि ये स्थाई अस्थाई लिख रहा है, ये अस्थाई है, तो इस पोस्ट को तो बिल्कुल नहीं लूं। ऐसा नहीं है बच्चों, ये कह रहा है कि भैया आपको प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल ट्रेनिंग पीरियड है, तो कहीं तो डायरेक्ट स्थाई ले लेते हैं, प्रोबेशन पीरियड शायद नहीं होता होगा, पर जहां होता है वहां पर 2 साल बाद परमानेंट हो जाओगे, कोई नौकरी से बाहर नहीं निकल रहा। स्थाई अस्थाई इससे मत घबराया करो आप। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है केवल अधिशासी अधिकारी में मांगा गया, वो भी तब जब आप नौकरी लग जाओगे, उसके बाद भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एग्जाम की कहानी सुन लो इसमें कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, और ये भाई जरूर समझना पड़ेगा आप सबको कि एग्जाम में अलग से क्या कुछ और है। देखो ये 2 चीजें, चाहे लेखपाल हो चाहे आज यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी आ रही है, तो 2 चीजें जरूर है, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में जो आपको दिख रहा है कंप्यूटर 15 मार्क्स का और यूपीजी के 20 मार्क्स की, ये हर जगह आपको मिलेगा, चाहे फिर पूरा टेक्निकल हो, जैसे कोई टेक्निकल पोस्ट भी है तो उसका टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएंगे, ये 35 नंबर कॉमन रहेंगे हर पेपर में, लेखपाल में भी है। और बाकी जो 65 बचे वो क्या आएगा भैया, वो जीके ही है। देखो अब सब कुछ समझा रहा हूं आपको कि हिंदी 5 की आएगी, 5 नंबर हिंदी के, आप मैथ के 5 नंबर है, रीजनिंग भी 5 नंबर है, यानी 3 चीजें मैथ हिंदी रीजनिंग मिलाकर के 15 नंबर। अब बच गए 50 नंबर, अब 50 की बच गई जीएस। जीएस कैसे है वो, करंट अफेयर्स 5 नंबर की, 10 नंबर का एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सेम लेखपाल में भी है, सेम लेखपाल में भी है। जनरल साइंस लेखपाल में साइंस एंड टेक है, बस ऐसा सोच लो, 5 नंबर। यहां देखो इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जीके ही तो है, इंडियन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट 10 नंबर हो गया बस। ये इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े थोड़े से ज्यादा होने चाहिए आपको पता, इसलिए उसने डाल दिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड 5 नंबर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के भी 10 नंबर हैं भाई, और हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट ये सब 5 नंबर में है। तो टोटल 2 घंटे का पेपर है, और यही पेपर है बस एक, लोअर पीसीएस में सिर्फ यही पेपर है, ना कोई प्री है ना कोई मेंस है और ना कोई इंटरव्यू है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 2 घंटे में पेपर करना है, तो टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि भैया ये पेपर तो कल नहीं। अब ये बच्चों यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने एक चैनल भी अलग बनाया है, ताकि हम हर एग्जाम को बहुत अच्छे से कैटर कर सके, और ये पूरा डेडिकेटेडली चैनल इसी के लिए हो। तो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स RWA ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, और इस पर आपको सारी जानकारी लगातार मिलती भी रहेगी। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं कि सर इसकी तैयारी के लिए क्या अभी से हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो भाई देखो कुछ बच्चे होते हैं कि जो बहुत सीरियस होते हैं और जो कहते हैं कि मैं कट ऑफ में सेफ हूं। आप कहो सर आपने तो कट ऑफ इसलिए भी डाउन कर दी होगी क्योंकि आपका कोर्स ज्यादा बच्चे खरीद लेंगे। तो भाई देखो ऐसा तो मैंने कभी करता हुआ नहीं आया हूं ना, ये मेरी आदत है कि ठीक है भाई मैं ऐसे 1500 बच्चों को शायद ज्यादा कोर्स बेच दूं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये सुविधा साथ में दे रहा हूं कि जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आप आसपास हो या उतने आपके मार्क्स हैं, और फिर आप कट ऑफ में नहीं आ पाते हो, तो मैं आपको इस कीमत का जो भी बैच आप RWA से मांगोगे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं। ठीक है, जब आपकी कट ऑफ, ये कट ऑफ आएगी कब, ये एग्जाम से 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले पता चलेगा आपको। क्या तब तैयारी कर पाओगे, तब बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों को ये डिसीजन आज ही लेना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए तो मैंने आपको एक कट ऑफ टेम्परेरी वो भी बता दी है, और ये आपके लिए बैच इसलिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अभी बच्चे एग्जाम में 6 महीने कम से कम, ये कम से कम 6 महीने एग्जाम में, इससे ज्यादा ही मिलेगा, 6 से 8 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आपके पास है। तो भाई जब हमारे पास इतना टाइम है तो हम चीजों को बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में अभी से स्टार्ट क्यों ना कर दें, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उन सबको एक साथ तो शुरू करना पॉसिबल नहीं है, ना इतना बच्चा पढ़ सकता, हम शुरू कर भी दें तो 10-10 क्लास तो मैं नहीं लगाऊंगा, जब 2 महीने रह जाएंगे तब लगाऊंगा, तो फिर तो 10 ही लगानी पड़ेंगी। तो अभी हम 4-4 5-5 क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं,
और अभी हम ये क्लासेस शुरू करने का हमारा मन है ताकि आप बच्चे इसकी तैयारी कर पाएं। तो भाई 799 में हमने बैच रखा है, पीसीएस लोअर पीसीएस है, सेम प्राइस रखा है। और देखो 20% इस पे ऑफ है, 639 में बैच मिल जाएगा ये कूपन कोड लगाने से पीसीएस 20। ठीक है, 31 मार्च यानी आज ही से बैच परचेज कर सकते हो। आप कहो कि सर टीचर्स कौन कौन होंगे, कैसे होंगे, इस बीच में ही बता दूंगा। 6 अप्रैल से पहले 6 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आप कहो बैच टीचर्स को देख के लेंगे तो तब ले लेना। आप कहो सर नहीं बैच के डेमो देख करके लेंगे तो 6, 7 और 8 ये 3 दिन क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी इसी बैच की, हर सब्जेक्ट की जो भी चलाऊंगा। तो वो सारे टीचर्स आप देख लो, परख लो, आपको लगे और 3-3 क्लास वो ले लेगा। एक क्लास में धोखा हो सकता है। 3 क्लासेस आपको तीनों ही पसंद आ रही हैं तो ही इस बैच की तरफ जाना, वरना जहां बेहतर लगे वो ले लेना। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं डेमो देख लीजिएगा तब ले लेना। आपको आरडब्ल्यूए भरोसा है कि अच्छा ही करेंगे तो आप आज से भी परचेज कर सकते हो। बाकी बैच लेने के बाद कभी किसी को ऐसा महसूस होगा नहीं कि हमने गलत जगह से बैच लिया। इतना विश्वास आप आरडब्ल्यूए पे कर सकते हो और आज तक किया है बच्चों ने। ठीक है बच्चों, तो ये अफसर बैच है, ये आपको आरडब्ल्यूए के ऐप से परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज करें? रोजगार विद अंकित का ऐप है, यहां पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर रोजगार विद अंकित कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, या यूपी ट्रिपल एससी की बन जाएगी तो वो डलवा देंगे। तो भैया ये करके और यहीं पे स्लाइडर पे मिल जाएगा, मत करो कैटेगरी सेलेक्ट भी, यूं ऐसे चेक करोगे ना तो अफसर बैच आ जाएगा। बस ये देख लेना यहाँ डिफेंस विफेंस सेलेक्ट ना हो रखा हो आपका, ऑल पे जाओगे तब भी ये बैच दिख जाएगा। तो अफसर बैच जब ये दिख जाए तब इसको क्लिक कर देना, 799 दिखाई देगा, पीसीएस 20 कूपन कोड, अप्लाई कूपन का यही ऑप्शन आता है, उसे डालने से आपके 160 रुपये तुरंत ऑफ हो जाएंगे, 639 रुपये में बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रोसीजर है। और कोई भी डाउट हो किसी तरह का, वैसे हम इस बैच के अंदर डाउट ग्रुप वगैरह सब कुछ रखेंगे, टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट आपको रखेंगे, और आपको कोई समस्या है तो उसको हम तक पहुंचाने का एक साधन भी रखेंगे, और एक हेल्पलाइन नंबर हमारा हमेशा ओपन होता है। आपको कोई शिकायत हो तो आप उस पर भी कर सकते हो। ये मैंने आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गए हों तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई आपका कर देंगे। ठीक है भाई, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा कोई? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते बच्चों।